चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का। आप ध्यान से देखिए। The light of wavelength 589 नैनोमीटर is incident from air on water surface। एक लाइट जो है वो हवा से वाटर में आ रही है यहाँ पर, और फिर ये ऐसे चली, तो इसका कुछ पोर्शन ऐसे रिफ्लेक्ट भी होता है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पर कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया, जो दूसरे मीडियम में आ गया वो रिफ्रैक्ट हो गया, जो उसी एयर में चला गया वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि वेवलेंथ बताओ यानी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बताओ यानी एन, और स्पीड बताओ यानी वेलोसिटी को मान लो मैं सी कहती हूँ, इस रिफ्लेक्टेड वेव की भी और इस रिफ्रैक्टेड वेव की। क्वेश्चन समझ में आ गया। और वो लाइट की वेवलेंथ जो है वो 589 नैनोमीटर। तो अभी हम सबसे पहले ये रिफ्लेक्टेड वाले केस के लिए निकालेंगे। तो जब लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो एयर में ही वापस जा रही है, वो अंदर वाटर के नहीं है, ठीक है। तो हम उसको कैसा निकालेंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या होगा, जो स्पीड होगी यानी सी, जो लाइट की स्पीड होती है एयर में वही रहेगी। यानी ये वैल्यू हम आपको हमेशा बताते हैं 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड है। तो एयर में जब लाइट चलती है तो अपनी इसी स्पीड से चलती है। इसके बाद हमको इसकी वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा। वेवलेंथ को किसे लिखते हैं, लैम्डा। यहाँ पर ये वेवलेंथ हमें दी हुई है 589 नैनोमीटर। बस किसी को ही लिखना है, लेकिन नैनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, यानी 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये आपका आंसर है। अब आपको स्पीड निकल गया, वेवलेंथ निकल गया, अब आपको फ्रीक्वेंसी निकल, अब आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, C = n लैम्डा। ये C वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। n = C/लैम्डा। अभी यहाँ देखो C का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ और लैम्डा का वैल्यू क्या है, 589 × 10⁻⁹। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी हर्ट्ज। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ अपॉन 589 × 10⁻⁹। मान लीजिए हमें नहीं आ रहा, ये 9 आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10⁹, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁷। ठीक है। अभी हमको 3 को डिवाइड करना है 589 से। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये 0, फिर पॉइंट लगाया 0, ठीक। अभी भी 300 कम है, फिर 0 लगाया 0। 5 6 30 होता है, तो मान लो करीब 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 589 को 5 से, 9 5 45, 4 8 5 40, 44 8 5 5 24 29, ये आ गया। तो यहाँ पे लगभग 5 बार आ जाएगा जो भी कुछ बचा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0.005 इंटू 10⁻17। अब 10⁻17 है, तो अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो 16, फिर यहाँ पर आएंगे तो 15, फिर यहाँ पर आएंगे तो 14, यानी अप्रोक्सीमेटली का निशान लगाओ 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हमने सारी चीजें निकाली। अब हम रिफ्रैक्टेड वेव के लिए निकालेंगे। रिफ्रैक्टेड, सबसे पहले स्पीड, हमारा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन मीडियम, है ना, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम, ये फॉर्मूला था। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, स्पीड इन एयर कितना है, 3 × 10⁸। तो स्पीड इन मीडियम निकाल लोगी, क्योंकि जब हमारी वाटर में चली गई तो उसकी क्या स्पीड है, हमको यही निकालना है।
तो cm इज इक्वल टू स्पीड इन, मतलब इसका क्या है, स्पीड इन वाटर या स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव। 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो 3 अपॉन 1.33, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ गए। अभी हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 बार 2 0 6 2 0 6 2 1 2, 10 में से 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, देन 0.0 मान लो 3 बार, तो 2.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। क्या आ रहा है 2.3 और 10⁸8, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 2.3 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जाओ तो बदलती नहीं है, याद रखना। एक मीडियम से जब हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ रहती है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं कि व्हेन वन वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती, उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदलती है। तो हमने स्पीड निकाली, देखो स्पीड बदल गई, पहले स्पीड 3 इंटू 10⁸ थी, अब स्पीड हो गई 2.3 इंटू 10⁸8, और फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ। क्या निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर हमारे वाले आंसर में क्या आई थी, बताओ, देख के बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी निकाली थी ऊपर हमने, कितनी निकाली रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। 5 इंटू 10⁻14 निकाली है ऊपर, देखो कितना निकाला है, रिफ्लेक्टेड की। हाँ मैम। तो यही फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड की भी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव यही रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ठीक। अब हमको वेवलेंथ निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक। हमारा फॉर्मूला अभी हमने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला, जिसमें तीनों का रिलेशनशिप। देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ढूंढिए, देखिए सॉल्यूशन में देखिए, C इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये लिखा है मैंने। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई, 2.3, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू 10⁻14। हाँ, स्पीड कितनी है, 2.3 इंटू 10⁸8, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू 10⁻14, और ये वेवलेंथ। अब हम यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁸8 अपॉन 5 इंटू 10⁻14, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, या ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 2.3 अपॉन 5, ये पॉइंट हटेगा तो 0 हो गया। अब हम 23 को 50 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आ गया 0 हो गया, 5 4 जा 20, 30 आ गया, 5 6 जा 30, कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.46, 0.46 इंटू 10⁸8 अपॉन 10 के ऊपर 14। मान लो हमें ये नहीं आता, हमने ये एक डेसिमल हटा के यहाँ एक ही डेसिमल लगा, तो यहाँ पर एक नीचे 0 आ जाएगा, इस डेसिमल को इधर ले लो, ठीक है। तो 4.6
10 to the power 8, नीचे 10 के ऊपर 15 हो गया, ये ऊपर चला गया, तो 4.6 इंटू 10 के ऊपर 8 माइनस 15, तो 4.6 इंटू 10 के ऊपर 15 में से हट गया 7 माइनस 7 मीटर. This is the wavelength of the refracted wave.